Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is how to enjoy financial freedom. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining today. Today's topic is how to enjoy the financial freedom. आर्थिक आजादी हमारे जीवन में कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसमें खास कर हमारा सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग, बचत करना, निवेश करना है, वो कैसे हमारा लाइफ में मदद करता है, उसको बारे में आज हम मनन करेंगे. So today you will understand about the savings and investing. बचत करना, निवेश करना का उसको फर्क क्या है. वो निवेश करना भी है, ये परमेश्वर का एक आर्थिक सिद्धांत है. बाइबल इसको सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, वचन का आधार पर भी हम कुछ बात को हम सीखेंगे. देन दूसरा है, हमारा आर्थिक आजादी का जिम्मेवारी हमारा हाथ में है. सही है, हम उसको निवेश करेंगे, कैसे उसको बढ़ाएंगे, वो हमें डिसाइड करना. ये परमेश्वर का इच्छा है, इसमें संदेह मत करिएगा. आज कुछ लोग प्लीज इस बात को समझ लीजिएगा, शायद प्रभु ने मेरे को ऐसे रखा, ऐसे नहीं रखा. जब हमको इस दुनिया में लेकर आया गया, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग परिस्थिति से गए, बट प्रभु का वचन का ज्ञान में बढ़ने के द्वारा है, हम अपना क्षमता को भी हम बढ़ाते हैं. इस बात को आज समझ लीजिएगा. God is willing. Now the question is, are you willing to move into that abundance so that you become a blessing? दूसरा लोगों के लिए, आशीष के लिए हम तैयार है क्या? हम पिछले उस हफ्ता 2 हफ्ता हम लोग मनन क्या है, इस एक आर्थिक रूप से, फिर प्रैक्टिकल लाइफ को भी देखा. दैट मीन्स गिविंग गॉड फर्स्ट. परमेश्वर को हमारा धन से आदर करना पहले है, बाद में हम बचत करना है, इसके बाद हम खर्च करेंगे. गिविंग गॉड फर्स्ट, सेविंग नेक्स्ट एंड स्पेंडिंग इज द लास्ट थिंग. उसको ऑर्डर को मत चेंज करिएगा. कमाना, देना, बचत करना, खर्च करना, दिस इज द बिब्लिकल प्रिंसिपल्स. इसको आप चेंज मत करिएगा. एंड ऑल्सो आई वुड एनकरेज यू, आर्थिक आजादी के लिए है, अपना आप को भी हम निवेश करना बहुत जरूरी है. पैसे को निवेश करने से पहले आप अपना ऊपर निवेश करिएगा. बिल्डिंग योर स्किल्स एंड कैपेसिटीज. आप आपको अपग्रेड नहीं करेंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे. दैट्स व्हाई हमारे स्किल्स को, हमारे क्षमता को, ज्ञान को, उसको करना पड़ेगा. नहीं ये तो है, हमारा आर्थिक स्थिति में कभी परिवर्तन नहीं आ सकते. God is willing, but we need to also learn and improve. उसको भी हम समझेंगे. दूसरा है, हम बताते हैं, buy the assets not the liabilities. संपत्ति को हमने प्राप्त करना है, किसी को उधार देना है, किसी को वापस करना, उसमें बढ़ना नहीं. असेट मीन्स हमारा पास क्या है, लायबिलिटीज में हमने किसी को देना है. दोनों लगते हैं सही है, बट उसको फर्क भी आज समझेंगे. बचत करने का कुछ सलाह देंगे, और निवेश करने के पहले क्या क्या सोचना है, नहीं तो उसमें नुकसान भी हो सकता है, उसको बारे में भी सीखेंगे. हमारे देश में हम किस किस रीति से हम निवेश कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं, उसको बारे में आज हम सीखेंगे. नाउ एक मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं. कुछ लोग निरंतर regularly coming and attending the Bible study. Thank you for joining and also inviting others to get the correct knowledge and understanding and also the word of wisdom. परमेश्वर के ज्ञान का कुछ बात को, रहस्य को सीखने को, समझने को प्रैक्टिकल लाइफ में आप आ रहे हैं. सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं. इसको दोबारा है, परमेश्वर काफी लोग से बात करते हैं, काफी लोग मेरे को बताया भी है. कौन भूखा प्यास के साथ आते गए, उम्मीद के साथ आते गए, प्रभु उन्हीं के जीवन में कुछ बात को प्रकट करते गए, उसको कन्विक्शन भी देते गए, वो कंफर्म भी करते गए.
आज समय है, 1-2-3 मिनट के लिए मैं आपको गवाही भी सुनाऊंगा। देन कुछ लोगों के लिए एक प्रॉपर्टिकली गॉड विल रिवील द थिंग्स। एक परमेश्वर एक कुछ बात को आपको प्रकट करेंगे, इट्स अ प्रॉपर्टी होगा। सो हम ये नहीं बोलते ही है, वचन के प्रॉपर्टिक रेवलेशंस को आपको लेकर आएगा इस बाइबल स्टडी के दोबारा है, ताकि हम आर्थिक रीति से भी आप उन्नति करेंगे, सिर्फ हमारे लिए नहीं, दूसरा के लिए भी आशीष बनने के लिए। प्रॉस्पेरिटी इज नॉट फॉर योरसेल्फ, इट्स फॉर ब्लेसिंग टू द किंगडम एंड फॉर अदर्स। ऐसे हम लेकर हम सोच के साथ आते हैं, प्रभु हमको बढ़ाता है। कौन तैयार है अपना आप को समर्पण करने के, आज्ञाकारी बनने का, उसको प्रभु और ज्यादा प्रकट करते हैं। इफ यू आर फेथफुल इन लिटिल, गॉड विल ऐड मोर। सिर्फ हम लोग ज्ञान खाली नॉलेज के लिए हम नहीं आया, प्रैक्टिकल लाइफ में एक चेंजेस प्रभु लेकर आना चाहते हैं, इसलिए हम आते हैं। आपका कुछ सवाल है, हम लास्ट में हम पूछते हैं, आप पूछ सकते हैं। दूसरा लोग क्या सोचेगा, सबको सामने क्या बात करते 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 काफी लोग अपना बहुत मौका को खोया। लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा, शायद ये सवाल भी मैं पूछना ठीक नहीं है, नहीं रखे। Forget others. God is interested in your life. If you have any questions, if you have a time, please feel free to ask. And also, give your feedback. हम लोग बोलते हैं अभी ऐसा टुडे ओनली वेरी फ्यू पीपल नोट्स लेकर लिखते गए, क्या प्रभु उनसे बात किया उसको मेरे को भेजते गए। एवरी वीक सम पीपल सेंड्स, इमीडिएटली आई प्रे फॉर देम एंड आई आल्सो सेंड द फीडबैक। ये नहीं बोल रहा हूँ आप ना करेंगे कुछ फर्क है, बट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, क्योंकि वो आपको भविष्य के लिए रेफरेंस हो जाएगा। अपना जर्नल, आप अपना लेडजर मेंटेन कर सकते हैं, क्या क्या प्रभु ने बात किया है, दोबारा आप उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू। Is it today Anita is here? Sorry, not Anita. Vinita Allen is there here in the group? Yes, sir. Okay. She has joined. 2 to 3 minutes. 2 minutes. Can you say how the Lord speaks to you? आपने काफी बताया, 20 साल के बाद कुछ बात को प्रभु ने आपको लाइफ में आजाद किया है, प्लीज बताइएगा। सबको जय मसीह की। प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया है हमारे बीच में, ये बाइबल स्टडी हर हफ्ता अटेंड करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है, धन्यवाद। और खास करके सितंबर या नवंबर मंथ में जीसी सर ने क्लास लिया था, व्हाट यू स्पीक इट्स मैटर्स। उसके रिगार्डिंग में सर ने एक पिक्चर भी दिखाया, एक कटा हुआ मुर्गी का पिक्चर भी। तो फिर उसके बाद उनमें बात करते करते सर ने बोलने लगा कि ये होली स्पिरिट इज टॉकिंग टू यू डायरेक्टली। अरे प्रभु क्या बात करने वाले। तो कुछ समय के पहले मैं थोड़ा परेशान थी, इसलिए कि थोड़ा चर्च मिनिस्ट्री हमारा, चर्च मतलब लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, मतलब स्थिर नहीं होते हैं। तो मेरे मन में बहुत क्वेश्चन था, तो इसलिए मैं बहुत परेशान थी। मैं 3 दिन फास्टिंग लेकर बैठी हुई थी, प्रभु सच में आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरे मन में बातचीत करो। तो बाइबल स्टडी में अटेंड करने के समय जीसी सर ने बोला कि होली स्पिरिट इज टॉकिंग टू यू वेरी डायरेक्टली। मैंने कहा मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी उस शब्द को। फिर अन्ना ने बोला कि आपका सेवकाई में ग्रोथ नहीं हो रहा, तो आप ही रुकावट है। ये शब्द तो मैं उनको बोला ही नहीं, लेकिन मेरा अंदर क्वेश्चन था। लेकिन फिर मैंने कहा मैं ये रुकावट हूँ। फिर बाइबल स्टडी खत्म हो गया, फिर उसके बाद मैं अपने आप को एनालाइज करने लगी, मेरे को नहीं समझ में आया। लेकिन मैं फिर उसके बाद मैं समय निकाल कर 1 महीना पूरा मैंने प्रार्थना किया और कुछ भी नहीं समझ में ही नहीं आया। लेकिन फिर दोबारा मैंने सोचा कि दोबारा मैं इससे बातें करूं। फिर प्रभु से मैंने बात किया, प्रभु ने कुछ बातों को मुझे बताया कि मेरे साथ में क्या मेरे साथ हुआ है। तो फिर प्रभु ने मुझे एक ही शब्द में बताया इन बातों में कि जहां जहां तुम सेटल नहीं हुआ है, सारे लोगों से तुम एक माफी मांगना है। मैंने कहा हाँ प्रभु माफी मांगना है। तो कुछ बात मेरे मन में रह गया था, किसी ने कुछ बोला होगा तो मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे मन में उदास हो गई थी। प्रभु ने बोला इन सारे आपका जीवन में इन बातों को हटाओ तो फिर आपका जीवन में एक ब्रेक थ्रू होगा। तो मैं तुरंत इस बातों को मैं कहना मानकर प्रभु से मैंने पूछा, प्रभु किन से मैं माफी मांगना है।
प्रभु बहुत सारे लोगों को याद दिलाया, उन बात तेरे मन में बड़ा दुख है, ये सारे बातों को हटा दो, गो एंड आस्क सॉरी। तुरंत मैंने ये बातों को मैंने किया है, तो क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ है देखिए। मेरे शादी होकर मेरे को 20 साल हो गया। 20 साल में हम इनलास के घर में जाते हैं आते हैं, लेकिन हमने कभी बस इतने ही हमारा रिलेशन, जाना आना ही रिलेशन है। लेकिन अब की बार ये इम्पैक्ट ऑफ बाइबल स्टडी क्या हुआ है, हम सारे इनलास परिवार अभी एवरी मंडे ऑल द लेडीज हम मिलकर हम फोन में वो 1 आवर हम प्रार्थना करते हैं। ये फर्स्ट अद्भुत है। अभी सबके पास, हमारे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है और हमारे पास मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा ही चल रहा है। दूसरी अभी सेकंड एक और इम्पैक्ट क्या है, जैसे ये बाइबल स्टडी को मैंने आदर किया है, प्रभु जब मेरे से बोला है, इस बातों को मैंने आदर किया है, अभी क्या हुआ विद इन 10 या 2 वीक्स के अंदर कलीसिया को संख्या ऐसे बढ़ने लगा कि मैं सोचा भी नहीं, इतना जल्दी लोग आने लगे, नए लोग आकर ज्वाइन होने लगे। फिर मैंने सोचा प्रभु मैं ही रुकावट था क्या? ये एक रुकावट को मैं हटाने के बाद मेरा कलीसिया में 2 इम्पैक्ट हुआ है मुझे, इसलिए मैं बाइबल स्टडी बहुत टच हुआ है। तो तुरंत मैंने जितने लोग मैं जानती हूँ, कम से कम आज बैठकर 4 से 4:30 बजे तक मैं शेयर कर रही, लिंक शेयर कर रही थी मेरे फ्रेंड्स को। मुझे बहुत एंकरेज हुआ है, मुझे ब्लेसिंग हुआ है। इतनी बड़ी रुकावट में 20 साल में जाना ही नहीं, लेकिन 1 वर्ड द होली स्पिरिट स्पोक एंड आई ओबेड। आज मैं बहुत आशीष हूँ। थैंक यू अन्न, थैंक यू सो मच, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। May the Lord help each one of you as you keep listening. क्या आप बात करते हैं, प्रभु आपसे बात करेगा। So today, coming back to the today's topic, saving and investing. It's a biblical. ये वचन में लिखा है, अपना भविष्य के लिए बचत करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। बाइबल में लिखा है, हम मूर्ख व्यक्ति की तरफ कितना हम कमाते हैं, वो तुरंत हम खर्च नहीं करते हैं। So इसलिए है, सिर्फ हमारा आत्मिक जीवन में प्रभु इंटरेस्टेड नहीं, और एक हमारा लाइफ का हिस्सा में प्रभु हमको आगे बढ़ाना चाहता है, इंक्लूडिंग योर फाइनेंस। यू नीड टू ट्रस्ट इट, यू नीड टू बिलीव फॉर योरसेल्फ, you need to confess for yourself. Yes, Lord is interested. How he will do, God may give you some tips. Today बात बताएगा। So number 1 is saving for future is a biblical. God is really interested. कुछ लोग अपना रिटायरमेंट और ओल्ड एज, और जब हम लोग थोड़ा हमारा एक्टिव काम करने का सामर्थ कम हो जाएगा, उसके लिए अभिषेक करना है। जैसे नीति वचन 21:20 में क्या लिखा है, मूर्ख व्यक्ति है कितना कमाता है, वो पूरा खर्च कर देते हैं, उठा देते हैं। बट वाइस मैन, बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, he will have a wealth and luxury. वो संपत्ति भी प्राप्त करेगा, वो अच्छा जीवन, उत्तम जीवन भी जिएगा। अब कौन, who is responsible? हम वाइस लोग है, मूर्ख लोग है, बुद्धिमान है और नहीं है, हम डिसाइड करते हैं। गॉड किसी को भी ब्रांडिंग नहीं करते। Then saving also honors God and serving others. हम बचत करते हैं, निवेश करते हैं, उसको दोबारा है, हम अपना जरूरत का भी हम पूरा करते हैं, किसी का जरूरत का भी हम मदद करते हैं। हमारे पास है नहीं है तो कहां से आप देंगे, वो कैसे आएगा? It's our responsibility. पढ़िएगा 2 Thessalonians 3:7 and 8. How to honor God. Yes. क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाए, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। आमीन। God doesn't want us to be a burden to anybody. किसी के लिए दया से जीना के परमेश्वर के लिए इच्छा नहीं है। हम एक दूसरे को मदद करते, वो अलग चीज है। हम मुफ्त में दूसरा उसको करेगा, मैं जिएगा, that is not the God's will. जब हम कमाएंगे, हम गलत नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे। इसलिए बाइबल बोल रहा है हम चोरी नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारा जरूरत को भी पूरा करेंगे, दूसरा को भी करेंगे। नीति वचन 13:22 में लिखा है, एक्चुअली बुद्धिमान व्यक्ति अपना नाता पोती के लिए धन छोड़कर जाता है।
हम इस दुनिया में जाने के बाद दूसरा के लिए हम बोझ बनकर नहीं जाएगा, वही बुद्धिमान व्यक्ति है। हम सबको प्रभु इस तरह एक बुद्धिमानी व्यक्ति की तरफ हम आपको जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। दूसरा है ये आत्मिक सलाह में और एक बात ये भी है, कभी भी पोस्टपोन नहीं करना, डोंट प्रोकास्टिनेट। जब हम कितना हम लोग आगे लेट करेगा उतना हमारा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मैक्स में पढ़ा गया। अब हम लोग का 7% दे रहे हैं, 1 साल खत्म होने के बाद 7% मिला, वो तो सिंपल इंटरेस्ट। बट इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बनते हैं वो लॉन्ग पीरियड में, जैसे 20-25 साल में है, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। किसी ने आपसे 5 साल पहले स्टार्ट किया बचत करने का, आप 5 साल के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, उसको आगे आप आगे उसको ओवरकम नहीं कर सकते। क्यों? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट multiplies exponentially after, if you look at 20-25 years. So the investment we are talking is it's in a long term, so that आपको quality of life will improve over the years. इसलिए है पोस्टपोन नहीं करना, अभी करना है तो अभी करना, निवेश करना है, बचत करने का सीखने का है, अभी स्टार्ट करने का। कम कमा रहे हैं कोई बात नहीं, there are the different, maybe 10% you are giving 10% saving, somebody are actually saving 20%. It's up to us. You have to decide, somehow you need to start. इसलिए यीशु मसीह ने भी डांटा ना, आपने खाली रखा है, उसको मल्टीप्लाई नहीं किया है, कम से कम बैंक में तो रखना था, आपको इंटरेस्ट तो मिलना था, उससे प्रभु ने छीन लिया। If we are not using it and multiplying our gifts and the resources, God may take it from our hands. प्रभु उसको आगे उनको नहीं दे सकते हैं। सो आगे बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है, उसको समय चाहिए, इसलिए निवेश करना तुरंत करना बाइबल लिखा है। जैसे कुछ लोग 25 साल 30 साल अब काम करने लग गया है, दिस इज द राइट टाइम। compounding interest and the financial freedom, that's in a long term basis, not short term. फटाफट हम तुरंत नहीं आता, आज सोच लिया कल हो जाएगा, नहीं होता है। हम ये आदत नहीं डालेंगे, बचत करना है, निवेश करने का है। हम उधारी में जीना सीखेंगे। मैंने काफी लोगों को देता, उधार लेना, उसको रोटेशंस होते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल। काफी लोग देखा मैंने, उसको आदत भी ऐसे बढ़ गया, वो दास के रूप से और कमजोरी के रूप से वो रहेगा। देखो, उधार लेना को बाइबल मना तो नहीं करते गए, बट बढ़ोवा नहीं करते गए, इट्स अ बॉन्डेज। नीति वचन 22:7 में लिखा गया, द रिच रूल्स ओवर द पुअर। धनवान व्यक्ति गरीबी के ऊपर वो राज करेगा, उसको अपना दास बनकर रखेगा। The borrower is the servant to the lender. हम दास बनकर ही रहेगा। And God also says in Deuteronomy 15:6. Let's read it in Hindi, what it says in, जैसे तेरे प्रभु परमेश्वर ने तुझे वचन दिया है, वह तुझे आशीष देगा और तू धन संपन्न होकर अनेक जातियों राष्ट्रों को ऋण देगा, पर स्वयं तू ऋण नहीं लेगा। तू अनेक राष्ट्रों पर राज्य करेगा, पर वह तुझ पर राज्य नहीं करेंगे। आमीन। God doesn't want somebody to rule over us because God has set us free. आजाद का जीवन दिया गया, आर्थिक रुधि से भी प्रभु सीखना। Now क्या हो गया, चलते चलते काफी लोगों के लिए उधार लेना है, क्योंकि EMI बनते गए, लोग फ्रीली बोलते ले लो बाद में दे दो। इसलिए क्या होता है, दे गिव लॉट ऑफ मनी, कमाते गए, वो क्रेडिटर्स को, दुकानदार को, उसको दे देते हैं। in the economics there is a term called opportunity cost of the debt. इसका मतलब हम कमाते हैं, हमारा किससे उधार लिया उसी को देते जाइए। We keep giving to the creditors. For example, हम लोग 1% इंटरेस्ट पर उठाया, कोई चीज है, सामान है, उधार लिया गया 12%। 1000 रुपया लिया तो आप समझ लीजिए उसको 12% 120 रुपया आ गया। सपोज हम वेट कर दिया, हम उसको बैंक में डाला गया, अब इवन 6% इंटरेस्ट भी मिला सेविंग्स बैंक में, आपको इधर 18% मिलता है।
उधर क्या हो रहा है, -12%, इधर पॉजिटिव 18%। सो एक आप समझदार हो गया, हम पहले सिस्टमैटिकली बचत कर कर उसको रखकर फिर हम लेगा, you will be gaining 18%, not losing 12%. Long run it goes in the lakhs, क्योंकि हम इतना सोचते नहीं। That's why हम कमाते तो है, पैसे इधर उधर चले जाते हैं। एक आर्थिक सिद्धांत में और एक बात है, मेहनत करना छोड़ना नहीं, और निवेश भी करना बुद्धिमानी से भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नीति वचन 28-19 में लिखा है, कौन अपना हाथ से उसको मेहनत करते हैं उनको घर में बहुत भोजन होता है। फालतू लोगों को पीछे चलते गए और ऐसे सोच में हवा में सोचते रहते हैं, वो दरिद्र हो जाते हैं, पोअर पर्सन हो जाते हैं, गरीबी हो जाते हैं। इट इज नॉट द गॉड्स विल, वी रियली लिव इन द हैंड टू माउथ लाइफ। आप क्यों हैंड टू माउथ लाइफ? यू विल गेट सम इनसाइट टुडे। यू नो, एक काम इसलिए है हम बहुत मेहनत करते हैं। यू नीड टू बिल्ड अप योर स्किल्स एंड स्टार्ट वर्किंग। मैं भी तो 4-5 काम करता हूँ, आज भी मैंने उसको काम किया, आज कर कर ही आया। सो मतलब 4-5 काम एट अ टाइम चलते हैं, उस कैपेसिटी को मैंने उसी तरह बढ़ाया है। इसलिए गए जब हम कुछ कमाते गए, हम पैसे को निवेश करते गए, पैसा हमारे लिए काम करेगा, वो सीखना है, ये एक कला है। When you start investing the money will work for you. Otherwise, you will be keep working throughout your life for money. हम पैसा के लिए काम करते रहेगा, हम मौका नहीं देंगे पैसा हमारे लिए काम करने का। सो इसलिए कि बुद्धिमानी रुधि से इस बात को समझे, हम निवेश करेंगे, भविष्य में हम हमारा लाइफ बेहतर होते अच्छा होते जाएगा। मैं क्यों आपको इतना मैं एडवाइस कर रहा हूं? मेरा फायदा के लिए? नो, इट्स फॉर योर बेनिफिट, इट्स फॉर योर बेनिफिट। अब मैंने अभी कुछ लोगों को मैंने देखा, आज इस हफ्ते में मिला, वो लोग निवेश करते गए कंपनी में, ताकि बोलते मैं मेरा निवेश के द्वारा मैं अनेक लोगों के लिए मैं जॉब देता हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं उसको आर्थिक जीवन को बढ़ाने के लिए मैं इनडायरेक्टली मदद करता हूँ। और हम निवेश करते गए, हमारे लिए भी रिटर्न आ जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसमें हमको मिलता है। आप बचत करना, बाइबल एक बात साथ साथ हमको करते हैं, सो व्हेन यू इन्वेस्टिंग इट, सेविंग इट, नॉट आउट ऑफ फियर एंड द ग्रीड, डर के कारण से नहीं करना और लालच का कारण से भी नहीं करना। डोंट सेव आउट ऑफ फियर और ग्रीड। ये मेरे को एक बार प्रभु ने बताया, आप बचत करना, ये एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसी को वो मेरे को क्या हो जाएगा, डर हो जाएगा, मैं डर के मार कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा? नहीं, डर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, साथ साथ आपको लालच भी कंट्रोल करना नहीं चाहिए। हम लाइफ को बैलेंस करना है, सीखना है। इसका मतलब हम देते भी है, हम निवेश भी करते हैं। If you are giving 10%, you are saving 10%. आइडियल प्रिंसिपल्स लोग अलग अलग प्रकार के मैं पहले भी बताया है, 10% दिया है प्रभु के लिए, काम के लिए 10% आपने निवेश किया 80% में। आइडियली लोग सजेस्ट करते हैं 20% आप सेव करेगा तो बढ़िया रहेगा। It's up to us. It's not right or wrong, but you need to find the balance. सब खर्च करने के बाद हम सेव करेगा कभी नहीं होते हैं। सो निवेश करते हैं, साथ साथ भविष्य के लिए परमेश्वर के ऊपर भी भरोसा रहता है। परमेश्वर को हम भरोसा कम नहीं होता है। जेनरोसिटी वी प्रैक्टिस एंड वी आल्सो डू इन्वेस्टिंग। अब कोई देते नहीं है बट मैं निवेश करने जाता हूं, फिर आपको लालच का ओर से ले जाएगा, में नहीं। So you need to practice the both in our lives. We need to confident, on our needs. So today let's look into the some of the practical aspects. ये तो biblical आपको बेस है। So बचत नहीं करना, प्रभु देखेगा, इसको उसको बारे में छोड़ दो मत। मैं इसी हफ्ते में एक को मिला, मैंने पूछा
इस जवान बच्चे गए आपके पास गए इतना है, वो सिर्फ उनको आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए, उसको अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ स्किल है, कुछ एजुकेशन में आप पढ़ाई कर रहे हैं, बोल रहे नहीं नहीं वो खुदा देखेगा, गॉड विल टेक केयर ऑफ देम। बट हम अपना बच्चे के लिए तो ऐसे नहीं छोड़ते। मैं अपना बच्चे के लिए तो मैं ट्यूशन भेज रहा हूँ, अपना भेज रहा हूँ, बट आत्मिक बच्चे के लिए मैं बोलता हूँ खुदा देखेगा। somehow the concept believing system wrong था, बट उन्होंने जस्टिफाई किया नहीं 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 खुदा देखेगा, दैट मीन्स आई नो नीड टू डू एनीथिंग। हो गया वो भी परमेश्वर की इच्छा, नहीं हो गया वो भी परमेश्वर की इच्छा, हम खुदा को ब्लेम कर सकते हैं। बी केयरफुल। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग सेविंग एंड इन्वेस्टिंग फॉर अवर फाइनेंशियल फ्रीडम। सो फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी है हमारा उद्देश्य है, इट्स अ गोल। बट सेव करना है, निवेश इन्वेस्ट करना है, दोनों को थोड़ा डिफरेंस है। मैं तो सेविंग हैबिट मैंने 26 साल से मैंने सीखा। आई एम प्रैक्टिसिंग इट मोर देन 30 years इन माय लाइफ। सो आप अभी 30 साल है, आप नेक्स्ट 30 years का प्लान करेगा। सो आपको सेकेंड फेज एक लाइफ है और आपको चिल्ड्रंस का लाइफ है, इट्स बेटर होगा। क्या सेविंग क्या होता है, हम कितना कमाते हैं, पूरा खर्च नहीं करते, थोड़ा पैसे बचा कर रखते हैं भविष्य के लिए, आने वाला दिन में कोई जरूरत है यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम बैंक में रखते थे, है ना, वी कीप द मनी इन द सेविंग्स बैंक अकाउंट। किसी ने सलाह दिया है, बोल रहे 3 to 6 months का आपको खर्चा है, मंथली बजट है ना, उसको आपके पास सेविंग्स में होना चाहिए। नहीं है तो आप निवेश करने के बाद उसको निकाल देगा, खर्च करने के लिए स्कूल फीस भरना है, रेंट का देना है, किराना दुकान का देना है, वो निवेश करने के पैसे को नहीं निकालने का। सो निवेश करने के पहले कुछ पैसे तो आप बचत कर सेविंग में रखना है इमरजेंसी यूज के लिए। सो 3 to 6 months आइडियली, 3 months का पैसा आपके पास है, कभी भी जरूरत का यूज कर सकते। उसको उठाकर प्लॉट ले लिया, घर ले लिया, नहीं करने का ध्यान रखिएगा। ये सेविंग्स होता है शॉर्ट टाइम बेनिफिट के लिए, कुछ महीना के लिए और इसी साल के लिए, इंपॉर्टेंट के लिए, हमारा प्रेजेंट नीड्स का अभी रोज हमारा जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम सेविंग करते हैं। हम बैंक में रखते हैं सेविंग्स अकाउंट में, कभी भी जरूरत है ले सकते हैं। लिक्विडिटी इज पॉसिबल, दैट मीन्स जब जरूरत है तो निकाल सकते हैं। आप निवेश कर दिया तो एकदम नहीं निकाल सकते, कभी लॉस हो सकता है। निवेश करना क्या है, हम लोग अपना एक संपत्ति बढ़ाने का, हमारा वैल्यू उसको आने वाला समय में उसको बढ़ाने के लिए हम निवेश करते हैं। हम निवेश करते हैं, हमको रिटर्न्स मिलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिर्फ कैपिटल नहीं है, उसको साथ हमारा कैपिटल को भी बढ़ाता है, उसको वैल्यू बढ़ाता है। नाउ हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, दूसरा के लिए भी हम मददगार हो सकते हैं। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट ईयरली, कीप रेगुलरली इन्वेस्टिंग टू गेट द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। मैंने बताया है निवेश करना है, डोंट टच इट, कीप इट फॉर मिनिमम 5 years इफ यू आर इन्वेस्टिंग। आइडियली आई विल सेड आपको फाइनेंशियल गोल्स क्या है, व्हाट इज योर गोल, and if it is for the short term, then you keep it the saving, you will get the simple interest. But if you are going for a long, then you have to do it with the systematic investment plan, SIP. So that means आपको खाता से every month डिडक्ट करते जाएंगे। अभी इधर बैठा है बाइबल स्टडीज पे, कुछ लोगों को खाता मैंने पूछा, चेक किया, 500 रुपया एवरी वीक जा रहा है। किसको उन्होंने पर मंथ एवरी मंथ जा रहे हैं, अलग अलग फंड में वो डालते हैं, वो अपना खाते से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। ये नहीं है मैं बच गया मैं निवेश करेंगे, नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक लॉन्ग टर्म प्लान, इट गोज फ्रॉम योर अकाउंट ऑटोमेटिकली। सो फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग एक बोलते हैं ओवरसीज का इसको शेयर्स है, S&P 500 निफ्टी है, पर दूसरा अलग अलग फंड है, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होता है। वो है टॉप 500 कंपनी से
जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएसए में होता है, उसी में इन्वेस्ट होता है। एंड दे गेट एक्चुअली इट्स अ गुड परसेंटेज। ऐसा इट्स एक्चुअली दे गिव ऑलमोस्ट 10% in the last 10 years. That means रिटर्न 10% आते आते उसको बढ़ता है। दूसरा के निफ्टी 50 अलग अलग है, बीएससी में निफ्टी 50 इंडेक्स है, पिछले 25 साल में गए 11.2%, 11.2% उसको रिटर्न मिला। पिछले कुछ साल का एनुअलाइज्ड पूरा करेगा 14.2%. So Nifty 50 investment is also good like that. So it's a long term, you have to do that. So बचत करने के लिए एक है, हम लोग कुछ बात को समझने गए, we should know the difference between assets and liabilities. सेव कर रहे हैं, asset क्या है, हमारा पास क्या है, we own it. उसको बोलते हैं tangible, intangible. Tangible means देख सकते हैं, जैसे हमारे पास प्लॉट है और सोना है, कुछ वो दिखते हैं। कुछ तो गए गुडविल बनाया बिजनेस में, वो भी उसको वैल्यू है, लोग हमको भरोसा कर कर उसमें डालते हैं, वो भी हो सकते हैं। लायबिलिटीज क्या है, वो लोग उसको भी खर्च करते हैं, मैं उसको वापस लौटाना है, शायद सर्विस हो और कोई पैसा हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बड़ा महंगा गाड़ी ले लिया, बाइक ले लिया, वेरी एक्सपेंसिव, और फोन लिया गया, आप तुरंत वापस बेचने के लिए जाएगा, 25% डाउन हो जाएगा। मैं शोरूम से गाड़ी लेकर आया, वो बोला नहीं अच्छा नहीं लग रहा, अगले साल में अगले दिन में बेचने के लिए जाएगा, 20 से 25% कम हो गया। वो लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। सो डोंट इन्वेस्ट ऑन लायबिलिटीज, दैट मीन्स उसको वैल्यू कम होते जा रहेगा, उसको ऊपर निवेश मत करिएगा। वो ग्रो हो रहेगा, पैसे है उसी के ऊपर निवेश करना है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग मैंने देखा गलती करते हैं, लायबिलिटीज के ऊपर करता है। देन एक बचत करने में और एक प्रिंसिपल आपने सीखना है, अपना आप को देना। ठीक है, हम दूसरा के लिए मदद करते, इधर करते, हम अपना आप के लिए देना। दैट मीन्स यू नीड टू बिल्ड अप योरसेल्फ फॉर योर फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल में काम कर रहा था, बहुत बिजी लाइफ था। 1 घंटे मैंने सोचा मैं जाकर फ्री टाइम में अकाउंट सीखूंगा, काम कर रहा था। मैंने बोला एडिशनल मेरा स्किल को बढ़ा देंगे, ड्राइविंग स्किल करते गए, कुकिंग स्किल सीखते गए, अकाउंटिंग स्किल सीखते गए। मैंने अकाउंटिंग स्किल्स को सीखा गया, मैं टीचर के रूप में काम करते हो गए। वो स्किल मेरे को बहुत गुना मल्टीप्लाई कर दिया। इट्स अ फ्री स्किल। सो मैं निवेश किया गया, मेरे टाइम को, पैसे को, अपना आप को निवेश करने का। मैंने काफी लोगों को देखा, पिछले 10 साल देखा, 15 साल देखा, 5 साल पर जैसे जैसे था अभी भी ऐसे है। वो आपको आमदनी बढ़ेगा नहीं। क्यों? यू आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ, यू आर नॉट एक्यूपिंग। इसलिए बाइबल बताता है कि फालतू लोगों के साथ, ऐसे फालतू सोच में रहने वाला पुअर करीब हो जाएगा, बट अपना आप को निवेश कर बुद्धिमान के रूप से कार्य करेगा, मेहनत करेगा और आगे बढ़ेगा। दूसरा है लग्जरी आइटम मत करिएगा। लग्जरी आइटम ले लेगा वो लायबिलिटी होगा, असेट नहीं है। असेट के रूप से तो आपके घर का अंतर है, बट वो लायबिलिटी है। बहुत महंगा क्लोथ है, उतना की जरूरत नहीं, मैं एक दिन फंक्शन में पहनने के लिए मैं 10,000 खर्च कर रहा हूँ, ये लायबिलिटी है आपको। एवरी टाइम यूज करो उसको, मैं ड्राई क्लीनिंग देना है, ऐसे 4 लोग हम 4 कपड़ा ड्राई क्लीनिंग देंगे, वो भी तो महंगा है। इसका मतलब ये नहीं हम खरीदना नहीं, आप डिसाइड करेगा, दूसरा नहीं बोल सकते। आप लायबिलिटी में कर रहे हैं और लग्जरी में कर रहे हैं, वो आप डिवाइड कर सकते हैं। सो निवेश करने के पहले कुछ बात को सोचने का। कोई फंड सम दे रहेगा, आजकल बैंक वाला बहुत लोग बहुत प्रकार का स्कीम को लेकर आते हैं, भाई इसमें करो इतना मिलेगा उतना मिलेगा। देखो एक्सेप्शनल केस है, किसी को एक गवाही सुनकर किसी को भरोसा में आप पैसे नहीं डाल सकते हैं। नंबर 1 फैक्टर ये है, सेफ्टी है। मैं पैसे लगा रहा हूं, मेरा कैपिटल तो खत्म नहीं हो जाएगा। चलो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, बात का बात है, काफी लोग अपना पैसे डूब सकते हैं। सो लुक एट द सेफ्टी पॉइंट। दूसरा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स जब चाहिए तो मैं निकाल सकता हूं।
नहीं है तो आपको तुरंत, अभी मैं हमारे पास घर में गए, प्लॉट में गए, मैं आज पैसे जाके 10 to 20 टाइम्स लेस बताते हैं। हम खरीदने के जाते हैं 10 टाइम्स ज्यादा बताते हैं। सो इमीडिएटली आपको चाहिएगा भाई लिक्विडिटी बोलते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स है, एफडी है, तुरंत लिक्विड नेक्स्ट डे आप निकाल सकते हैं। ऑनलाइन भी कैंसिल कर आप पैसों को वापस ले सकते हैं। दूसरा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने निवेश किया है, मेरे को कितना परसेंटेज वापस आता है। कीपिंग इन माइंड ऑफ इन्फ्लेशन, हमारा महंगाई बोलते हैं ना, एवरी ईयर बढ़ता है। हमारे इंडिया में क्या महंगाई है 5 to 6% है। अभी रिसेंटली कैलकुलेशन देखा, अभी 5.1 है, बट एक्चुअली 5 to 5.5 भी बोलता है कभी महीना, 5 to 6। दैट मीन्स आज मेरे पास क्या गए, फ्यूचर में गए 5% 6%, उसको वैल्यू कम होते जाएंगे। अभी मैंने 6% निवेश किया है, अब महंगाई उसको हो गया, फिर टैक्स दे दिया है, वो मेरे लिए लॉस है। अब मैंने 6% 5% मीन्स 20%, मैं टैक्स स्लैब में 20% में टैक्स दिया गया, क्या कमाई उसमें टैक्स 20% चला गया। मेरा महंगाई है 5 से 6%, वो सब कैलकुलेट करेगा, मेरा पैसे कहाँ है तो ऐसे रहा, बढ़ा है नहीं, दिखते तो है हाँ पैसे बढ़ गया, बट प्रैक्टिकली नहीं बढ़ते। सो कैपिटल गेन्स बोलते हैं, टैक्स उसमें है, वो भी हम लोग चेक करना है। नाउ निवेश करना में नंबर 1 एक इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर स्कीम 2 होते हैं। सो इक्विटी क्या होता है, हम कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, डायरेक्टली कंपनी के शेयर को हम खरीद लेते हैं। दैट मीन्स कंपनी का हम भी ओनरशिप ले सकते हैं। ज्यादा उस कंपनी को शेयर्स लेंगे काफी बेनिफिट है, ओनरशिप भी चेंज हो सकता है। अभी लास्ट ईयर एनटीडीबी का ओनरशिप चेंज हो गया, कौन मेजर शेयर्स को खरीदा गया वो मालिक बन गया। सो कंपनी डूब गया तो लॉस भी हो सकता है। सो रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, मार्केट रिस्क है, ऊपर नीचे चलता है, फ्लक्चुएट होता है। कंपनी रिस्क है, भाई कंपनी आज अच्छा चल रहा है, कुछ डायरेक्टर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंपनी के ऊपर कोई न्यूज में आ गया है, कंपनी रिस्क हो सकता है। लिक्विडिटी रिस्क है, हम जब चाहिए तो क्या मैं निकाल सकता हूँ। टैक्सेबल कितना मिलेगा, अभी कुछ है तो मेच्योरिटी में टैक्स में चला जाता है, कुछ स्कीम्स में है टैक्स फ्री भी होते हैं। मार्केट रिस्क है, उसको सीमा कितना है। देखो मार्केट में ये होते हैं निवेश करने के टाइम, हाई रिस्क हाई रिटर्न, कितना आप रिस्क लेते हैं उतना आपको रिटर्न मिलता है। सो बीच में अप्स एंड डाउन तो होएगा, बट 5 साल का एवरेज लेकर चलेगा तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं, वो लंबा समय के लिए हम निवेश करते हो जाएगा। सो परफॉर्मेंस रिस्क बोलते हैं, एक छोटा एक स्टार मार्क लिखा जाता है, पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फॉर द फ्यूचर। ठीक है, ट्रेंड तो हम देख सकते हैं, बट वो भी हमने देखना है, लिक्विडिटी प्राइस है, जस्ट हमने कम रेट में बेचना भी नहीं चाहिए, पॉलिटिकल रिस्क है। देयर आर सम रिस्क फैक्टर्स टू बी एनालाइज्ड एंड चेक्ड। दूसरा है म्यूचुअल फंड्स, हम कंपनी के तो शेयर्स को नहीं लेते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी प्रोफेशनल्स, काफी कंपनीज बैंक वो चलाते हैं, उसको छोटा छोटा लोग से पैसे इकट्ठा कर वो लोग मैनेज करते हैं, उसको वैल्यू बढ़ते गए, आपको शेयर प्राइस उसको बढ़ते जाएगा। सो निवेश म्यूचुअल फंड्स डायरेक्ट में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन में खुद हम लोग खरीद सकते हैं। दूसरा अगर रेगुलर स्कीम मींस थ्रू बैंक और सम एजेंट वो करेगा, सो अप्रोक्सीमेटली 2% एवरी ईयर प्रॉफिट में उसको जाता है, बट वो मैनेज करेगा। सो आपको ज्ञान क्या है, कुछ सीखो फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं ये तो गलत में आपने निवेश कर दिए। काफी स्कीम्स है उसमें, सो बहुत फंड है, बहुत सेक्टर्स है। सो इसलिए स्टार्ट विद रेगुलर है, कुछ सीखने के बाद आप रेगुलर में डायरेक्टली भी जा सकते हैं। फायदा क्या है, ये प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं, हमको नहीं मालूम, उन लोगों को मालूम है। एक्सपर्ट फंड मैनेजर बोलते हैं, वो करते हैं। फंड मैनेजर भी एक प्रोफेशनल है, लाइक डॉक्टर है, हम बोलते हैं ना, नर्स है, सीए है, इस तरह के फंड मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर्स भी होते हैं, वो भी पैसे के साथ खेलते हैं। हमने कौन कौन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उसको बढ़ा कर देते हैं। कितना कम भी 500 रुपया भी निवेश कर सकते हैं, ये अच्छा। कंपनी के शेयर्स जाएंगे तो कुछ कंपनी बहुत हजारों में है, बट ये 500 को लेकर आप शेयर्स इसको ले सकते हैं। सो द लो
start with the low amount also. जैसे मैंने बोला आपको फीस को बचाना चाहते हैं डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं. लिक्विडिटी ओपन फंडेड स्कीम, फिक्स्ड मत करिएगा, कभी चाहिए तो निकल सकता है. एग्जिट एट एनी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाहर आ सकते हैं. चॉइस भी आप डिसाइड कर सकते हैं. कुछ बोलते हैं हाई रिस्क है, बोलते मैं नहीं लेना चाहता हूँ. एफडी की तरफ डेट फंड्स बोलते हैं. डेट फंड मीन्स फिक्स कर दिया है इतना 8% 7% कितना वो मिले थे. कम मार्केट कितना ऊपर नीचे जाएगा कोई फर्क नहीं. कुछ लोग सेक्टरल फंड्स बोलते हैं नहीं फॉर्मल में करना, टेक्नोलॉजी में करना, इसमें है. नहीं तो बैलेंस्ड फंड है 50-50, रिस्क वाला में भी डालते हैं, फिर डेप्ट फंड्स में भी डालते हैं ताकि मैं बैलेंस कर सकता हूँ. इट ऑल डिपेंडिंग अपॉन हमारा रिस्क टेकिंग, कितना रिस्क लेना. सो कम उम्र का लोग है, अभी तुरंत नहीं चाहिए 5 साल 10 साल, गो फॉर एन इक्विटी. ठीक है, हमारे इंडिया में ट्रेंड है म्यूचुअल फंड से वो अच्छा है, वो परफॉर्मेंस ग्रो हो रहा है. 1 साल के अंदर निकालना नहीं ये तो कैपिटल गेन टैक्स होता है. सो 1 साल के अंदर डालकर निकालेंगे, कितना कमाया है उसको ऊपर टैक्स देना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स. दूसरा है लोग यूज करते हैं दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडीआर. हम लोग सब जानते हैं कि बैंक में जाकर एक टर्म इतना महीना इतना साल के लिए कर सकते हैं. 15 दिन से लेकर आप 10 साल का भी लगा सकते हैं, 15 साल का भी लगा सकते. दैट मीन्स लॉन्ग टर्म अच्छा है. अभी आप वो कंप्यूटर खोलेगा, कभी कभी आएगा श्रीराम उन्नति है, वो चिट फंड कंपनी है, साउथ में है, वो 9.2% दे रहा है एफडी दे रहे. आप खोल दो एफडी. अब बाकी लोग से सीनियर सिटीजन है 60 इयर्स के ऊपर है तो 0.5% एक्स्ट्रा होता है. सो आपका घर में कोई पेरेंट्स का है उसको नाम पर डालेंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा. स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अभी 8 बैंक्स है स्मॉल फाइनेंस बैंक, बाकी बैंक नहीं. स्मॉल फाइनेंस बैंक उनको फंड चाहिए क्या, वो ज्यादा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं गया हूँ, अब किसी बोला अभी किसने 9% में लगाया एफडी ईसाब बैंक में, अभी उन्होंने 0.5% कम कर दिया. सो ये बैंक भी कभी कभी बढ़ाता है. दैट्स वेरी गुड पर्सन. 9% है, कोई रिस्क नहीं, मार्केट रिस्क नहीं. ठीक है. सो दैट डिपेंडिंग अपॉन, यूजली क्या होता है रिटायर लोग एज लोग 50 के ऊपर है, वो जाकर एफडी करते हैं. बोला मैं रिस्क नहीं ले सकता, मेरा कम से कम तो 8% 9% मिलेगा. आप एक एफडी करेगा मल्टीपल बैंक में कर सकते हैं. गवर्नमेंट गारंटी देते हैं 5 लाख तक. If I have a 5 lakh FD, बैंक डूब गया, government will give me 5 lakhs. So keep it 5 lakhs limit, then you invest into the other banks. Corporate bonds बोलते हैं, वो कंपनी भी FD के तरफ बॉन्ड इश्यू करते हैं. ओके, सो बड़ा कंपनी से every company they give the bond. Some are giving 9% 10%. वो भी है फिक्स्ड पीरियड है, इतना साल इतना समय के लिए है, तो महीना में भी आपको इंटरेस्ट दे सकते हैं. नहीं है तो कंपाउंडिंग में बाद में मेच्योरिटी में भी आप ले सकते हैं. साथ बैंक में एक रेकरिंग डिपॉजिट है, आरडी बोलते हैं. ये भी लो रिस्क है, जैसे एफडी की तरफ. एफडी तो एकदम पैसा लेकर इकट्ठा निवेश करते हैं, ये एवरी मंथ थोड़ा करते जाना है. सो आपको खाता से कटेगा, आपको महीना 1,000 डालते जाएगा, वो करेगा. ऑलमोस्ट सेम, इट्स लाइक एन एफडीआर. एफडी का तो कट्टा डालना ही, ये तो एकदम थोड़ा भी एवरी मंथ डाल सकते हैं. ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज, आजकल इसमें भी 8 to 9% मिलता है. सो एवरी मंथ इट कैन गो, दैट इज वेरी गुड. माइनस भी है, 18 साल के नीचे भी खोल सकते हैं पेरेंट्स का गार्डियनशिप में. इसलिए बोलते छोटा बच्चे का भी काफी लोग मैंने देखा आरडी अकाउंट खोल कर रखता है. 10 रुपया से भी खोल सकता है. मिनिमम 6 महीना पीरियड का खोलना पड़ेगा. बट एफडी तो है 15 दिन का भी रख सकते हैं, 1 महीना का भी. बट आरडी कम से कम 6 महीना पीरियड है. सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहने से ये अच्छा है. आरडी अकाउंट आपको बहुत परसेंटेज 3-4% एक्स्ट्रा देते हैं. सो हम बोलते हैं आरडी भी एकदम नहीं खोलना. आप 5,000 और 3,000 आप सेविंग करना चाहते हैं, 3 अकाउंट खोलिएगा. सपोज मेरे को पैसे की जरूरत है, एक खाता को मैं तोड़ सकता हूँ, बाकी 2 तो चलते रहेगा. क्योंकि हम एफडी और आरडी को कैंसिल करते हैं, 1% लॉस होता है. मैंने अभी 8% का एफडी किया तो मेरे को 7% ही मिलेगा.
सो मैंने 3 एफडी आरडी कर दिया, 1000 का 3, मेरे को 10,000 चाहिए तो मैं एक ही कैंसिल करूंगा। सो दिस आर ऑल यू कैन प्लान इट, अदरवाइज आपके लिए नेट प्रॉफिट में कम हो जाएगा। दूसरा है प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, सेविंग्स के लिए क्या है, कोई पोस्ट ऑफिस एनी बैंक में खोल सकता है। लॉकिंग पीरियड 15 साल है, 15 साल पहले आप क्लोज नहीं कर सकते। बेसिकली ये भी लॉन्ग टर्म के लिए है, कुछ साल 3 to 5 इयर्स के बाद आप उधर से लोन ले सकते हैं। इसके इंटरेस्ट 7.1% है, वो क्वार्टरली ईयरली गवर्नमेंट चेंज करते हैं। मैच्योरिटी में टैक्स फ्री है, सो कोई इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। 15 साल खत्म होने के बाद एवरी 5 इयर्स आप रिन्यू भी कर सकते। क्लोज कर दिया तो फिर नया खोलना पड़ेगा, मैच्योरिटी में आप कर सकते हैं। 500 रुपया भी एक साल में डाल सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख तक डाल सकते हैं। इसमें सेक्शन 80C का बेनिफिट भी आपको मिलता है। इसके ऊपर पीपीएफ के ऊपर 36 मंथ के बाद आप लोन भी ले सकते हैं, फिर 3 साल के अंदर उसको वापस लौटा सकते हैं। दूसरा है ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ये ऑफिस स्कीम्स है, किसी कंपनी में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट कंपनीज में वो करते हैं। गवर्नमेंट इंडिया मैनेज करते हैं, ईपीएफओ ऑफिस है, स्टेट लेवल में है। ये है गवर्नमेंट ने एम्प्लॉइज का फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए ये बेनिफिट लेकर आया है। इसमें 12% बेसिक पे में कंपनी दे देगा, 12% खुद आपको सैलरी से कटेगा, देन इट गोज टू द इन्वेस्टमेंट। सो इसमें क्या कुछ % पेंशन स्कीम में जाता है, कुछ है आपको मैच्योरिटी में आपको कैपिटल ले सकते हैं, नहीं लेते हैं तो उसको छोड़ सकते हैं। सो आपको 15,000 आपको है तो कम से कम 1800 रुपया, 1800 प्लस 1800 3,600 रुपया आपको निवेश हो सकता है। सो उसमें क्या है, कुछ पेंशन में गवर्नमेंट भी कुछ 1% ऐड करता है। अभी इसका इंटरेस्ट है करंट ईयर, अभी कुछ महीना पहले, अभी इसी साल में 8.25% है। ये भी टैक्स बेनिफिट है, इन्वेस्ट में भी है, मैच्योरिटी में मिलता है। दूसरा है गवर्नमेंट ने 2004 के बाद पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज को कैंसिल कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, काफी लोग। उसी समय 2004 में एक नया स्कीम स्टार्ट किया, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर करते हैं, जनवरी 2004 में उसको स्टार्ट हो गया है। ये भी रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए वो खोला गया है। 18 साल से 70 साल के बीच में आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज इसका रिटर्न 8 to 10% मिलता है, दैट्स आल्सो गुड। सो बाकी एफडी उसमें, बाकी स्कीम्स में एनपीएस है, ये भी मार्केट के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ होता है। एवरी ईयर ये अलग ट्रस्ट एक मैनेज करते हैं, गवर्नमेंट का अंडर में है, उसको चेंज होता है एवरी ईयर, इसको भी इंटरेस्ट चेंज होता है। ये पहले गवर्नमेंट स्टाफ के लिए, कंपनी के अभी ओपन कर दिया है, पब्लिक कोई भी हम एनपीएस ज्वाइन कर सकते हैं, आप बैंक में खोल सकते हैं। सो मैच्योरिटी में वो कन्वर्ट करेगा, उसको इक्वेटेड मंथली पेमेंट्स में आपको महीना पेंशन में कंसर्न करेगा। एक अकाउंट नंबर दिया जाता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, उसी से आप कहां से भी चेक कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। आपके पास पीपीएफ नहीं है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आप एनपीएस अकाउंट खोलिएगा, इसमें बेटर इन्वेस्टमेंट। दूसरा निवेश है आपको गोल्ड में। गोल्ड में बहुत प्रकार का फंड्स है, इसका भी रिटर्न अच्छा है। अभी आप देखेंगे 2013 में है 14.7% इंटरेस्ट मिला इसका, 22 में इसको 12.5%, बट 21 में कोविड के कारण से -4.7%, दैट इज बिकॉज परिस्थिति ऐसे था उसको। बट गोल्ड ऑल्सो गिव्स एवरेज गुड रिटर्न्स। एक्चुअली फिजिकल गोल्ड है, हम लोग गोल्ड खरीद कर रखते हैं, एक बार्स है, हम लोग इधर कर वो आजकल चोरी हो जाएगा, लोग उसको है, इसलिए है आजकल ETF बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, गोल्ड ETFs। दैट मीन्स फिजिकल गोल्ड नहीं मिलेगा आपको, एक खाता में आपको रहेगा, फिजिकल नहीं है। आपको पास डीमैट अकाउंट है, उसमें कागज में रहेगा, उसमें है म्यूचुअल फंड के द्वारा भी ले सकते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, ये भी उन्होंने बॉन्ड इश्यू करते हैं। सब इसमें है, फिजिकली लेने की जरूरत नहीं, सब आप मोबाइल से क्लिक से आप ले सकते हैं, बेच सकते हैं। डिजिटल गोल्ड आजकल आ गया है,
सो डिजिटलाइजेशन हो गया है, सो स्टोर करने के लिए जरूरत नहीं, उससे भी है। दिस इज ऑल्सो गुड। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग बैंक, अलग अलग म्यूचुअल कंपनीज के ऐसे, फॉर एग्जाम्पल आई वाज लुकिंग थ्रू एक्सिस गोल्ड फंड 9.37% एवरेज दिया, आदित्य बिरला 5 साल में 11.82% दिया गया, HDFC गोल्ड बॉन्ड्स 1 ईयर में 8.3% वो दिया गया, ICICI उसका दिया गया 8.9% 1 ईयर। नाउ इसमें सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबल को चेक कर हम इसमें भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। दैट मीन्स इस सभी स्कीम में थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। लास्ट में कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है इंडिया में, ऑलवेज प्रॉपर्टी भी ग्रो होता है। बोलते अभी हम दिल्ली में रहते हैं, एक छोटा 100 गज का प्लॉट लेना था, अभी 60-70 लाख है आउटर में। जब हम आया 20 साल पहले वो 1200-1500 रुपया था पर गज, अभी 60,000 हो गया। नाउ प्लॉट्स में डालना अच्छा है, बट कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास इतना पैसे नहीं है खरीदने के लिए, 10-20 लाख कहाँ से हम जाएंगे। सो कुछ लोग क्या किया गया, REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड है, ये भी एक ट्रस्ट है, गवर्नमेंट का अंडर में मॉनिटरिंग में आता है। वो लोग कमर्शियल और व्हाटएवर अलग अलग है वो निवेश करते हैं। सो लोग से पैसा इकट्ठा कर बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स लेते हैं, एवरी ईयर इसको डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट लिया गया उससे शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट को बांटते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरी ईयर डिसाइड करेगा, एवरी ईयर बांटेगा। 90% ये लोग दे देगा, 10% को री इन्वेस्ट करेगा। और ये REIT काफी कंपनी से मैंने देखा, ब्रूकफील्ड है, माइंड स्पेस है, एम्बेसी है, ये सब कंपनीज के, ये ऑल गवर्नमेंट मॉनिटर्ड कंपनीज के वो निवेश करते हैं, वो भी अच्छा इंटरेस्ट है। अभी 25 साल इस ट्रस्ट में किसने इन्वेस्ट किया है, इंडेक्स एवरेज है 9.05%, कम से कम 9% एवरेज लास्ट 9 इयर्स में 25 साल में मिल रहा है। सो दैट मीन्स ये लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा, लाइक डेटा सेंटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हेल्थ केयर यूनिट्स है, अपार्टमेंट्स है, कंपनीज है, कमर्शियल मॉल्स है, वो सब लोग से पैसा लेकर निवेश करेगा। आप ओन कर सकते हैं, पर्टिकुलर पोर्शन आप ले सकते हैं चाहिए तो, नहीं है तो उन्हीं के ओनरशिप उसको रहेगा, बट आपको इतना परसेंटेज का ओनरशिप तो है उसमें, कभी भी बेच सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं। ये एडवांटेज है इसके एवरी ईयर आपको डिविडेंड मिलेगा, कैपिटल भी बढ़ते जाएगा। डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, नहीं इसमें नहीं चाहिए मेरे को, इसमें है ट्रांसपेरेंसी है, कोई इसमें छिपाना नहीं है, सब ओपन है, कभी भी चाहिए तो पैसा ले सकते हैं, लिक्विडेबल है। इसको रिस्क एडजस्ट हो जाता है। दैट मीन्स हमने बोला 5 से 6% इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो मार्केट जा रहा है, वो सब एडजस्ट होता है, उसके बाद भी 9% तक इनको लाभ होता है, 9 to 10% देयर। बट एक डिसएडवांटेज है, इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं है, हम निवेश करने में भी टैक्स बेनिफिट नहीं, मैच्योरिटी में नहीं है। मार्केट लिंक्ड भी है, कभी मार्केट लिंक का भी थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट हमारा कैपिटल कम बढ़ते हैं, 10% कैपिटल बढ़ेगा, 90% हमको एवरी ईयर उसमें लोग रिटर्न कर सकते हैं, ये सभी है। सो मैंने काफी कुछ की है, अलग अलग स्कीम्स के, अलग अलग मॉडल के, कौन सा सही है नहीं है आप डिसाइड करेगा, आप कितना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसको ऊपर कर सकते हैं। एवरेज कुछ फंड से, म्यूचुअल फंड्स में भी मैंने देखा 10 to 12% लोग ले रहे हैं, बट आपने गलत कुछ नहीं दिया गया, माइनस भी चला गया, लॉस भी हो गया। अभी शेयर मार्केट गिर गया, कोई बात नहीं, 2-3 साल में रिकवर हो जाएगा, 3 साल के बाद वापस आए। सो लास्ट 50 साल आप इंडिया में देखेगा, इट्स ग्रोइंग, इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग। सो हमारा आर्थिक आजादी के लिए है, हमें जिम्मेवारी है, बाय द असेट्स नॉट द लायबिलिटीज, असेट को खरीद लो, लायबिलिटी को मत खरीदो। परमेश्वर इस बात को समझने के लिए मौका देते गए, क्षमता देते गए, एबिलिटी एंड द स्किल्स प्रोड्यूस द वेल्थ। पैसे प्रभु नहीं देते गए, ये समझाते हमको नया स्किल्स को सीखने के लिए, समझने के लिए बुद्धि देते, फिर हम बुद्धिमान बनकर उसको कार्य करते हैं। हम कभी खर्च नहीं करना गए दूसरों लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, ये हमारा बहुत कमजोर है, दुनिया से ही हमने ये कॉन्सेप्ट को ले लिया गया, टू इम्प्रेस अदर्स
आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी, मेरा प्रोग्राम में, बर्थडे पार्टी में, शादी में, इसमें है। और हम बहुत पैसे वाला के साथ हम भी कंपेयर कर वो मॉल में कर रहे थे, क्यों नहीं कर सकते मैं, मेरे को गुड फीलिंग, ये फीलिंग के ऊपर लोग खर्च करते हैं। कभी मत करिएगा, आप आर्थिक स्थिति में आजादी में नहीं आ सकते। अमीर लोग असद से कमाते हैं, उसको ऊपर खर्च करते हैं, हम लोग उधार लेकर खर्च करते हैं। इसलिए दूसरा को मत देख लिएगा, उनको फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है हम नहीं जानते। कभी भी अमीर लोग जैसे हम खर्च कर रहे हैं ऐसे नहीं करते, कमाने से प्रॉफिट से खर्च करते हैं। लर्न टू मेक मनी आउट ऑफ मनी। पैसा के लिए हम जिंदगी पूरा काम नहीं करना है, कुछ ऐसे हम निवेश करेगा, फिर पैसा हमारे लिए काम करेगा। दूसरा से सीख लिएगा। कभी कभी हम अपना बुद्धि को सहारा नहीं लेते हैं, एक्सपर्ट्स है इसी फील्ड में कर सकते। किसी ने फोर्स कर रहे हैं उसी को तुरंत मत ले लिएगा, कंपेयर करिएगा, सेल्फ स्टडी करिएगा, चेक करिएगा, 4 लोग से पूछ लिएगा। दबाव में आकर कोई भी निवेश आपने नहीं करना। सो कितना जल्दी आप निवेश करेगा उतना जल्दी अच्छा है। कम उम्र में करिएगा, आपको बेटर फ्यूचर होगा। नहीं है तो जिंदगी पूरा हम काम करते रहेंगे। मैंने देखा बहुत मुश्किल है, रिटायरमेंट हो गया उसके बाद भी लोग काम करना पड़े। कितना बुजुर्ग रोड में मैं देखा, रिक्शा चला रहा है, उसको बोल रहा बच्चे नहीं देखते, क्योंकि पूरा जिंदगी में लिया, कब खर्च किया, अपना ऊपर अपना लिए कुछ बचत नहीं किया। हमने निवेश करना, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफाई करना, एक में मत डालना है। अलग अलग हमारा गोल 5 साल के बाद चाहिए, बच्चे के कॉलेज भी समय चाहिए, और शादी के लिए चाहिए, मकान बनाना। सो यू कैन प्लान इट। लोग ऑफर कर रहे बोलकर तुरंत दबाव में मत ले लिएगा, फिर जिंदगी पूरा आप कमा कर दूसरा को देते रहेगा। सो इन्वेस्ट योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर यू इन्वेस्टिंग इन मनी इन द मार्केट। अपना आप को निवेश करिएगा, अपना स्किल कैपेसिटी को बढ़ाइएगा। सो अपना वैल्यू को बढ़ाएगा, वो आपको आमदनी को बढ़ाएगा। अभी मैंने कुछ लोगों को इसके हफ्ते में मिला, सर कंपनी कुछ हटाया, हमको भी हटाया। मैंने बोला फिर भी तो कुछ लोग रह रहे, आपको क्यों हटाया? सो दैट मीन्स आपको स्किल्स कैपेसिटी, आप सोच रहे मैं बहुत अच्छा हूं, बट कंपनी नहीं सोच रहा है आप कितना सोच रहे हैं। क्यों? अपना क्षमता को आपने बढ़ाया नहीं। दुनिया फास्ट में, आई नो मेनी पीपल लास्ट 5 years 10 years 20 years दे डोंट इम्प्रूव। उम्र बढ़ रहा है, मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मैं उम्र हो गया, मेरे को सैलरी ज्यादा देना चाहिए, कंपनी नहीं देते। बोलो नहीं चाहिए तो आप जा सकते, उससे कम में काम करने वाला रेडी है। प्लीज इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। कुछ इमरजेंसी सेविंग फंड रख दिएगा, एटलीस्ट 3 months आपको इमरजेंसी के लिए निवेश किया, गोल्ड में रखा, प्रॉपर्टी, उसको जाकर हम टच नहीं करेंगे। फिर उधार लेंगे, हम 8% के लिए हमने निवेश किया, 12%, 1%, 2% में हम जाकर उधार लेते। अभी काफी लोग इसमें भी बैठा गए, 2%, 3%, 5%, 10% वाला भी इधर बैठा। ठीक है, 1 साल में डबल हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, डोंट लूज द होप। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, देखो हम लोग हमेशा शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार रहना है। टू लेट, अभी भी टू लेट नहीं है। गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम अभी अपना आप को सुधर सकते हैं। आपको गोल सेट करना, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। मैं इन्वेस्टमेंट बात किया, ज्यादा लॉन्ग टर्म, मिड टर्म कभी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कभी कर सकते हैं। इंश्योरेंस के साथ निवेश को मिक्स कर नहीं करना। आजकल कंपनीज बोल देते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट अलग है, निवेश करना अलग है। इंश्योरेंस के साथ कर से 6% के ऊपर आप 10 साल 20 साल में बढ़ेगा नहीं। अलग हम प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस चाहिए तो, बट निवेश करना निवेश करिएगा, दोनों को गोल्स अलग अलग है। सो वी अर्न, वी गिव, वी सेव एंड वी स्पेंड। May the Lord help you, give you the wisdom to understand that and you to implement that. Let's pray. Lord, we thank you for enabling us to understand this. Help us to work hard, not to be lazy people. हम आलसी बनकर नहीं रहेंगे, बहुत मेहनत करने वाला रहेंगे। हम सबसे पहले आपको आदर करेंगे। Honor you with the first fruits of our wealth, Lord. पहले हम आपको आदर करेंगे, बाद में हम निवेश करेंगे। हम अपना बजट प्लान कर
प्रभु 10 से 20% हम सेव करने का, कैसे भी हालत में भी हो, कम से कम 10% से स्टार्ट करने का कितना लोग बैठा गए, उसको मदद करिएगा लॉर्ड। हम कभी भी प्रभु दूसरा को इम्प्रेशन करने के लिए कभी भी हम लोग खर्च नहीं करना है। अब इस ज्ञान को और हम प्राप्त करने के लिए हमको अनुग्रह दिएगा। पावर ऑफ कॉम्पाउंडिंग इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सभी इस बात को समझने के लिए मदद करिएगा। लोग से मदद लेने का, प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए मदद करिएगा लॉर्ड। हम लोग भी कुछ पैसा को इमरजेंसी सेविंग्स फंड में रखने के लिए मदद करिएगा। उसके बाद फिर हम निवेश करेंगे ताकि हमारा फाइनेंशियल गोल्स पूरा हो जाएगा। बच्चे का पढ़ाई, शादी, मकान और हमारा रिटायरमेंट, एवरीथिंग हो गॉड। हम किसी के भी बोझ नहीं बनना चाहते, ना अपना फैमिली वाला को और कलीसिया के लिए, हमारा किसी लीडर्स किसी के लिए नहीं, दोस्त के लिए। लॉर्ड always I pray and bless the people, those who are listening, there will be always self sufficiency। अपना जरूरत को भी पूरा करेगा, दूसरा का भी मददगार हो जाएगा। कभी भी हम बचत नहीं करेंगे प्रभु डर के कारण से, क्योंकि वो डर भी ठीक नहीं, लालच भी ठीक नहीं। प्रभु हम लाइफ में बैलेंस के साथ, भरोसे के साथ हम निवेश करने के लिए मदद सहायता करिएगा, ताकि हम अपना किंगडम एडवांसमेंट के लिए हम एक आशीष का हो जाएंगे। जेनरोसिटी हम प्रैक्टिस करने के लिए भी, साथ साथ बीज बोने का भी हम निवेश करने के लिए, कितना लोग आज सुना गए, सबको मदद करिएगा। इन जीसस नेम, आमेन, आमेन।